हेलो एवरीवन, आई एम श्रेया राय। वेलकम्स यू ऑल इन द हेल्पिंग हैंड। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। यानी कि हर जानवर, हर एनिमल का क्लासिफिकेशन किस तरीके से ईटिंग हैबिट्स, यानी कि वो किस तरीके से अपने अपने न्यूट्रिशन को इनटेक करते हैं, अपने खाने को किस तरीके से वो खाते हैं, उसके बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है हर्बीवोरस, दूसरा है कार्निवोरस और तीसरा है ओमनीवोरस। इन तीन कैटेगरी में हर एनिमल को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द हर्बीवोर्स. So the first classification is herbivores. So herbivores are those animals which eat only plants. That is जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, सिर्फ ग्रीन ग्रासेस या फिर प्लांट्स खाते हैं, जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम, डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं, ऐसे एनिमल्स जो होते हैं उन्हें हर्बीवोर्स के नाम से जाना जाता है. हर्बीवोर्स जैसे गोट हो गया, काऊ हो गया, कैमल हो गया, जो सिर्फ प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को ही खा के अपना न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं. सो ऐसे एनिमल्स को हर्बीवोरस एनिमल्स के नाम से जाना जाता है और ये क्लासिफिकेशन हर्बीवोर्स के नाम से जाना जाता है. ओके. सेकेंड वन इज़ कार्निवोरस. दे आर दोज एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज फूड. ओके मतलब ऐसे एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट्स नहीं खाते हैं या फिर प्लांट्स रिलेटेड चीज़ें नहीं खाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश यानी कि मीट खाते हैं. तो ऐसे एनिमल्स जो होते हैं वो कार्निवोर्स के नाम से जाने जाते हैं. कार्निवोरस एनिमल उन्हें बोला जाता है. सो दोज एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज फूड आर नोन एज कार्निवोर्स. जैसे इनके एग्जाम्पल्स हैं लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, वल्चर हो गया, ठीक है, लिजार्ड हो गया, स्नेक्स हो गए. ये सब ग्रीन प्लांट्स नहीं खाते हैं और ये सब डायरेक्ट ही क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को ही अपना फूड बना के उन्हें खाते हैं एज फ्लैश और एज मीट. नेक्स्ट वन इज़ ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट के लिए. दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स आर नोन एज ओमनीवोर्स. तो जो अपने ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, रिक्वायरमेंट ऑफ देयर एनर्जी, जो प्लांट्स भी मतलब इनटेक कर सके और एनिमल को भी खा सके, उसको भी डाइजेस्ट कर सके, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं दे आर इन द कैटेगरी ऑफ ओमनीवोर्स. उन्हें ओमनीवोरस एनिमल्स के नाम से जाना जाता है. जैसे हम ह्यूमन बींग्स, होमो सैपियंस, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं दे हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम विच कैन डाइजेस्ट द प्लांट एज वेल एज द एनिमल टू. डॉग्स हो गए, क्रो हो गए, ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट के साथ साथ एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड न्यूट्रिशन के. नाउ हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर. यहाँ क्या हो रहा है, ये जो पूरा फ्लो चार्ट है ये शो कर रहा है कि जो सनलाइट है वो सनलाइट हेल्प कर रहा है प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने में. ठीक है, सनलाइट ने प्लांट को उनका फूड प्रिपेयर करने में हेल्प किया. और ये जो मैन जो ओमनीवोरस है, जो होमोसैपियन ओमनीवोरस है, इसने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लांट को किसने खाया, ये प्लांट को गोट ने खाया. गोट कौन थी, हर्बीवोरस. हर्बीवोर्स यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं. तो गोट को प्लांट को गोट ने खाया. फिर इस गोट को किसने खाया, ये लायन ने खाया. जो लायन क्या है, कार्निवोरस है. कार्निवोरस यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल खाता है. तो इसने किसको खाया, ये गोट को खाया. और इस गोट को यानी कि एनिमल को और इस प्लांट को, इन दोनों को किसने खाया, इन्होंने खाया, जो कि ओमनीवोर्स हैं, जो कि प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं. अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि ये सनलाइट जो है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस या एक चीज़ बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है किसी भी न्यूट्रिशन के लिए, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर हो या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर हो, जो भी हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे वो कंज्यूमर हो, दोनों के फूड रिक्वायरमेंट के लिए, फूड की रिक्वायरमेंट को पूरे करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है सनलाइट. सनलाइट मिलेगा तभी प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है. और ये सनलाइट क्योंकि डायरेक्ट तो प्लांट को मिल रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये हम ह्यूमंस को भी मिलता है, एनिमल्स को भी यानी कि हर्बीवोरस को भी मिलता है और कार्निवोरस को भी मिलता है. प्लांट
के थ्रू ये सनलाइट, प्लांट ने ये सनलाइट को कंज्यूम किया, यानी कि सनलाइट की जो एनर्जी है वो प्लांट के अंदर आई। यही प्लांट को किसने खाया, ये मैन ने भी खाया और ये गोट ने भी खाया, तो इन दोनों के अंदर भी वो एनर्जी गई। और इस गोट को किसने खाया, लॉयन ने खाया, यानी कि लॉयन के अंदर भी ये सनलाइट की एनर्जी गई। तो सनलाइट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट मीडियम जिससे कोई भी जो लिविंग बींग्स है वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये रहा न्यूट्रिशन का पूरा एक कैटेगरी कि जिसके बेसिस पे जिन 3 कैटेगरीज में एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है कि वो किस तरीके से अपने न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।